आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमें कैसे इसका सॉल्यूशन करना है इसको सीखेंगे। बहुत ही ईजी से सीखेंगे, 2-3 मेथड सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए 2-3 जो इसका टर्म है उसको जानना पड़ेगा। उसको जब हम जानेंगे तो ईजी से हम प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में एक टर्म आता है, वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस ये आएगा, और दूसरी टर्म जो है ये इवेंट ये आएगा। तो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, मान लो एक डाई है, ए डाई। इस डाई में कितना नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये जो नंबर आया है उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। अगेन अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे देंगे, मतलब ये जो डाई है, डाई में से प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ऐसे अगर क्वेश्चन में देंगे तो उसके लिए जो हम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को इसमें से फाइंड कर लेंगे, 2, 3 एंड 5। इसको नीचे लिखेंगे 2, 3, 5। इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। इसको कहेंगे इवेंट, इसको हम इवेंट कहेंगे। ये हो गया इवेंट। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए दिया है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इन ए डाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना है, टोटल 6 है, और इसमें प्राइम नंबर कितना है, 3 है, उसको ऊपर लिखेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा इसका आंसर। तो ये जो हमने किया, इसमें एक जो फॉर्मूला भी आता है, तो फॉर्मूला को याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर आएगा इवेंट। इवेंट को हम ई भी लिख सकते हैं, EVENT इवेंट। ऐसे फुल ना लिख के डायरेक्ट ई भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, ऊपर नहीं आएगा तो हम नीचे लिख देंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको याद रखने का इतना ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें जानना है ये क्या है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब ये जो इवेंट में जो वैल्यू आएगा ये ऊपर रहेगा, और उसके बाद नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसमें क्या आएगा, इसमें ये जो डाई में जो टोटल नंबर है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो इधर हमने इसको नीचे लिखा, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब ये जो फेवरेबल आउटकम्स मतलब इवेंट में कौन सा नंबर हमें फाइंड करने के लिए दिया है उसको लिखेंगे। तो ऊपर हमको लिखना है ये जो इवेंट में है, टोटल कितना है नंबर, काउंट करना है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है, इसको नीचे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। सेम ही आ गया है आंसर। तो ऐसे हमें लिखना है, बहुत ही सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो उसको इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। ए डाई इज रूल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। इस तरह जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस लिखने के बाद इसमें एक डाई में जितना नंबर होता है सभी को लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये सभी नंबर होता है एक डाई में। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राइम नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो इवेंट में क्या आएगा, इवेंट इक्वल टू इसमें से जो भी प्राइम नंबर है इसको नीचे लिखना पड़ेगा, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इन ए डाई, ऐसे लिखेंगे, इन ए डाई इक्वल टू सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स जितना है उसको लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 को नीचे लिखेंगे, और इवेंट में कितना है उसको ऊपर लिख देंगे, 1 2 3।
तो 3 को ऊपर लिख देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 होगा इसका आंसर। ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 2, इफ टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल ऑन बोथ टॉसेस। ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में ये पूछा है 2 कॉइन है, ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन 1, ये कॉइन 2 है। इसको अगर हम टॉस करेंगे, इसको भी टॉस करेंगे, तो दोनों में टेल एक बार ही आने का, मतलब एक इवेंट में टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो ये बहुत सिंपल है। पहला जो कॉइन है इसको हम लिखेंगे हेड टेल, इसमें भी हेड टेल ही रहेगा। तो अगर हम इन दोनों को एक बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें हेड आएगा, इसमें हेड आएगा। पहले मान लो हेड हेड आ गया, ये एक इवेंट है। नेक्स्ट फिर से अगर हमने टॉस किया तो क्या आएगा, इसमें टेल आ गया, मान लो इसमें टेल आ गया, तो दोनों में टेल आ गया, ये भी एक इवेंट है। अगेन इसको भी टॉस किया, इसको भी टॉस किया, इसमें आ गया हेड, इसमें आ गया टेल। तो हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। अगेन इसको भी हमने टॉस किया, इसको भी हमने टॉस किया, तो क्या आएगा, इसमें हेड आएगा और इसमें टेल आएगा, हेड एंड टेल। ये जो इवेंट हमने निकाला 1 2 3 4, ये सभी क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो इसमें हमें ये पूछा है, ये जो टेल हमने निकाला, ये निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इक्वल टू टोटल इवेंट कितना होगा, 1 2 3 4 इवेंट होगा और इसमें टेल कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। ये होगा इसका आंसर। जस्ट मैंने समझने के लिए इसको लिख दिया है, लेकिन इसको हम ऐसे करेंगे, सैंपल स्पेस ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट के अंदर ये जो इवेंट हमने निकाला उसको लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, हेड टेल, ये हो गया पहला कॉइन, और हेड एंड टेल ये हो गया दूसरा कॉइन। पहले हम इन दोनों को लिखेंगे एक बार, हेड एंड हेड। नेक्स्ट इन दोनों को लिखेंगे एक बार, टेल एंड टेल, टेल एंड टेल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से हेड लेंगे, ये हेड ले लिया, और इसमें से टेल लेंगे, तो हेड एंड टेल एक साथ ही होगा, हेड एंड टेल। और इसके बाद इसमें टेल लेंगे तो इसमें क्या आएगा, हेड आएगा, तो टेल हेड। टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ, 4 हुआ। ये हो गया 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो इवेंट, हमें इवेंट कितना होगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। इसमें जस्ट दोनों कॉइन में टेल आने का चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो इधर हमने देखा एक बार ही टेल आएगा, तो इधर हम लिखेंगे इवेंट टी, मतलब टेल एक बार ही आएगा। तो देयरफॉर हम इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे गेटिंग टेल्स इक्वल टू टेल, मतलब इवेंट कितना हुआ था, 1 2 3 4, तो 4 होगा। और ये जो इवेंट हुआ है, इसको एक इवेंट कहते हैं, इसको एक इवेंट कहते हैं, इसको एक इवेंट कहते हैं, इसको एक इवेंट कहते हैं। इसको मिला के हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और इसी सैंपल स्पेस में एक इवेंट के बारे में पूछा है, वो है टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, टोटल जो वैल्यू है, टोटल सैंपल स्पेस है, उसको नीचे लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा है, मतलब टेल ऑन बोथ टॉसेस, तो कितनी टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। मतलब यही इसका आंसर होगा। ऐसे हमें करना है। क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो 52 कार्ड है, इसको एक डेक कहते हैं, डेक। एक डेक में 52 टोटल कार्ड होता है, और इस 52 कार्ड में से स्पेड कितना होता है, 13 होता है। तो स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए दिया है। बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इक्वल टू, हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल कार्ड कितना है, 52। टोटल कार्ड को हमें नीचे लिखना है, स्पेड को ऊपर लिखना है। तो इससे ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 13 1 13 एंड 13 4 जा 52, तो 1/4 आएगा इसका आंसर। लेकिन हमें इसमें ऐसे नहीं लिखना है, इसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन 3 सोल्यूशन कुछ लिखना पड़ेगा। टोटल स्पेड इन ए डेक ऐसे लिखेंगे, टोटल स्पेड इन ए डेक
इक्वल टू 13 डेग हमें मिलेगा, 13 स्पेड मिलेगा इन ए डेग में। तो देयरफॉर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन ए डेग इक्वल टू हम लिखेंगे 52 टोटल कार्ड है, इसमें से स्पेड कितना है 13 है, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में दिया है एट कॉइन इज टॉस 250 टाइम्स एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमें इसका सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि इसका टोटल जो आउटकम्स दिया हुआ है, हेड कितनी टाइम्स निकाला हुआ है ये भी दिया हुआ है, टेल्स कितनी टाइम्स निकाला हुआ है ये भी दिया है। हमें फाइंड करना है हेड का प्रोबेबिलिटी एंड टेल का प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सिंपल है, 4A का सॉल्यूशन हम करेंगे, कुछ नहीं देखना है, जस्ट हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इक्वल टू हमें लिखना है टोटल टाइम्स कितना है 250 एंड हेड कितनी टाइम्स आया है 138 टाइम्स। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। तो उसको हम 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18 होगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा एंड 2 5 जा 10 होगा। तो उसका आंसर आएगा 69/125। यही इसका प्रोबेबिलिटी है। हेड होने का प्रोबेबिलिटी 69/125 होगा। अगेन बी का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स हम लिखेंगे टेल्स इक्वल टू टोटल वैल्यू को नीचे लिखना है 250 एंड टेल में कितना है 112 आया है, उसको ऊपर लिखेंगे। इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 2 5 जा 10 होगा एंड 2 6 जा 12 होगा। 2 से काटेंगे तो 125 ही आएगा। तो आंसर आ गया है 56/125। यही इसका प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 5 में ये एक वर्ड दिया है, इस वर्ड में ये जो ई लेटर है, ई लेटर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये फाइंड करने के लिए दिया है। इस तरह जब क्वेश्चन रहेगा बहुत ही सिंपल है, तो हम पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड है, वर्ड में से सभी लेटर को कोमा देकर एक के बाद एक को लिख देंगे। मतलब A, M, B, I, D, E, X, T, इसमें से कोमा ऐसे लिखना पड़ेगा T, R, O, U, S। ये हो गया सैंपल स्पेस। इसमें से हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया है, इवेंट में क्या दिया है, इवेंट में हमें फाइंड करने के लिए दिया है, इसमें से ई लेटर कितनी टाइम आएगा उसको फाइंड करने के लिए दिया है। तो ई लेटर कितना आएगा, एक ही बार आएगा, इसमें एक बार ही ई है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पहले इसको काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे 12 लिखेंगे। इवेंट कितना है, एक टाइम है, मतलब ई एक बार ही आया है, ऊपर 1 को लिख देंगे, मतलब एक बार आया है इसलिए 1 लिखेंगे। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ड कार्ड व्हेन ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। एक पैक में, मतलब इसको डेक भी हम बोल सकते हैं, ये जो पैक है कार्ड का, तो उसमें टोटल कितना कार्ड होता है 52 कार्ड होता है। तो इसमें से जो हार्ड का कार्ड होता है ये कितने का होता है, हार्ड का कार्ड टोटल आएगा 13। तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ड कार्ड इक्वल टू हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 52 नीचे होगा और ऊपर 13 होगा। 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52, तो 1/4 ही आएगा इसका आंसर। लेकिन हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा टोटल हार्ड कार्ड इन ए deck equal to 13. Therefore, probability of getting a hard card equal to टोटल कार्ड कितना है 52 है और हार्ड कार्ड कितना है 13 है। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 1/4 आएगा इसका आंसर। इस तरह हमें इसका सॉल्यूशन करना है।